सुलह कुल की नगरी में आपका स्वागत है। सुलह कुल आप जानते होंगे, पीस, शांति का शहर फतेहपुर सीकरी। अभी आपने बाहर देखा था, हाँ। दीवाने आम था और ये बादशाह अकबर का दीवाने खास, उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस एज ए प्राइवेट मीटिंग हॉल। ओके। यहीं से बादशाह अकबर ने 1582 में कई रिलीजियस को मिलाकर एक न्यू रिलीजियस बनाया था, दीन ए इलाही। लेकिन जनता दरबार के साथ साथ ये कोर्ट भी था। यहाँ पर मौत की सजा भी दी जाती, लेकिन मौत की सजा एक एलिफेंट के द्वारा, हाथी के द्वारा। लेकिन हाथी कहाँ से आया? वहाँ पर जिस हाथी के द्वारा मौत की सजा दी जाती थी, आफ्टर डेथ उस एलिफेंट को वहाँ पर दफनाया गया और उसी की मेमोरी में इस टावर को बनाया गया, जिसे हिरन मीनार के नाम से जाना जाता है। ठीक सामने ये जो पैलेस देख रहे हैं आप, ये बादशाह अकबर की सेकंड कैथोलिक क्वीन मरियम, ये उनका गोल्डन पैलेस था, सुनहरा मकान। और ये ग्रेवयार्ड आप देख रहे हैं पूरा, ये सभी ग्रेवयार्ड्स पीर बाबा के फैमिली, उनके फॉलोअर्स, मानने वालों के, जेंट्स के सभी बाहर है, लेडीज के सभी है। अभी आपने अंदर जाकर बाबा के दर्शन के लिए जो समाधि बना हुआ था वो प्योर सैंडलवुड में था, जिसको बादशाह अकबर ने बनवाया। ये सामने देख रहे हैं दरवाजा, ये वही टनल है जहां पर अनारकली को पत्थर की दीवारों में चुनवाया गया। अभी मैं हूँ ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद काउंसिल। तो अगर आपने ताजमहल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो अभी यहाँ से मैं फतेहपुर सीकरी के लिए निकल रहा हूँ। तो फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ से फतेहपुर सीकरी की डिस्टेंस 42 किलोमीटर है। आगरा भी अब काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, मतलब मैं देख रहा हूँ ये फतेहाबाद रोड है, तो ये काफ़ी डेवलप्ड हो गया है आगरा भी। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेट्रो का रूट है पूरा। तो होटल मैंने यहीं पे लिया था। मैं कल का आगरा आया हूँ, तो मैं सबसे पहले बटेश्वर गया था, उसके बाद फिर मैं गया रेड फोर्ट कल, और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ताजमहल गया था। तो ताजमहल मैं मतलब सुबह इसीलिए गया कि अच्छी फोटोग्राफी और भीड़ कम रहती है वहाँ पे सुबह सुबह। तो अभी मैं यहाँ से फतेहपुर सीकरी निकल रहा हूँ। मेरा होटल यहाँ पर था, मैंने यहाँ स्टे किया था। अभी मैं पीछे साइड इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे ठीक ठाक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। आगरा बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से बहुत चेंजेस आ गए आगरा में। अब मेट्रो वगैरह आ गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आगरा। काफ़ी मेंटेन हो गया है और क्लीन बहुत हो गया है। मतलब पहले से आगरा बहुत क्लीन हो गया है। अभी डीजल बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। अभी मैं कल से आलस कर रहा हूँ। कल मैं सोच रहा था कल फ्यूल अप करा दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी आगरा शहर में ही घूमना है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। तो अभी जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से पहले डीजल डलाते हैं। और कैमरे की भी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तो पहले क्या, मतलब जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट में ट्राइपॉड अलाउड नहीं है और ताजमहल में ट्राइपॉड अलाउड है। तो मुझे ये समझ नहीं आया क्या है। मतलब ताजमहल में जो CISF के जवान हैं, उन्होंने ये बोला कि जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड होता है वो हम अलाउड नहीं करते हैं, बाकी आप जो ये वाला है, जो हैंडी है, हाथ में आप ले जा सकते हैं, वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन रेड फोर्ट में तो बिल्कुल पूरी तरीके से मना है। तो शायद कुछ होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अगर कोई ये मेरा ब्लॉग आगरा से देख रहा है तो एक बार कमेंट पर बताएं कि ये मेट्रो कहाँ से कहाँ तक की है।
फाइनली मैं अभी फतेहपुर सीकरी पहुंच गया हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे डेटा कॉपी कर रहा था, इसीलिए से थोड़ा लेट हो गया मैं। तो अभी मैं बस गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ। तो ये सामने देख रहे होंगे, वेलकम टू द मॉन्यूमेंट सिटी फतेहपुर सीकरी। तो अभी मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। तो यहाँ से अभी मैं गोल्फ कार्ट के लिए जा रहा हूँ। जो बैटरी वाले कार रहती हैं उससे मैं निकल रहा हूँ। तो ये हमारे गाइड है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। ये राकेश जी आज हमारे गाइड हैं, टूरिज्म से गाइड हैं। यूपी टूरिज्म के ऑथराइज्ड गाइड है। तो आज आपको सारी जानकारी फतेहपुर सीकरी की यही देंगे और सारी जानकारी आपको बताएंगे, और ये किला क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बना, वो सारी दास्तान बादशाह जलाल की हम सारी कहानी दास्तान आपको बताएंगे। और बारी बारी से सारे मॉन्यूमेंट्स आएंगे और एक एक करके आपको पूरा डीपली समझाएंगे। तो चलते हैं अभी पहले बैटरी रिक्शा कार से। तो गोल्फ कार्ट यहाँ से मिलेगी। तो पार्किंग से आप जब पीछे साइड से आएंगे तो आपको गोल्फ कार्ट यहाँ से मिलेगी। और सामने ही गुलिस्तान राही कॉम्प्लेक्स है, जो 3 स्टार रैंकिंग में होटल बना हुआ है, गवर्नमेंट का है। ओके, तो सामने ये होटल भी है, अगर आपको स्टे करना है तो आप कर सकते हैं। और गोल्फ कार्ट का जो प्राइस सेम ताजमहल जैसा वाला ही है, इसका भी 25 रुपीज़ है पर पर्सन। Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो पहले तो सर जी नमस्कार। सुलह कुल की नगरी में आपका स्वागत है। सुलह कुल आप जानते होंगे, पीस, शांति का शहर फतेहपुर सीकरी। मैं आपका टूर गाइड राकेश कुमार। आप लोग यहाँ जो किला इमारत विजिट करने आए हैं, देखने आए हैं, ये मुगल डायनेस्टी के 3rd एम्परर, 1st बाबर, 2nd हुमायूं, 3rd एम्परर अकबर, यहाँ पर किला बादशाह अकबर ने बनाया। लेकिन वो क्या रीजन था, यहाँ किला क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से बादशाह अकबर को बेटा मिला था, सन। अच्छा। तो बेटे की खुशी में बादशाह ने यहाँ किला बनाया और अपना कैपिटल बनाया। लेकिन जब वो आगरा से अपना कैपिटल चलाते थे तो आपने जरूर पढ़ा होगा अरावली हिल्स। तो यहाँ पर वही अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पहाड़ियों पर इस किले को बनाया गया है। तो ये पहाड़ी इलाका था, फॉरेस्ट इलाका। तो ये बादशाह अकबर का उस समय का हंटिंग एरिया था, शिकार का। अच्छा अच्छा। यहाँ पर बादशाह हंटिंग के लिए आते थे, शिकार के लिए। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों में एक केव, गुफा के अंदर पीर बाबा रहते थे, सूफी सेंट, जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं की ब्लेसिंग से, इन्हीं की दुआओं से 3 रानियां थीं बादशाह की, जिनमें जो सबसे छोटी रानी थी हिंदू रानी जोधाबाई। उनका रियल नेम था हरकाबाई। उन्हीं के एक बेटा हुआ था 1569 में, सलीम, जिनको प्यार से बचपन में शेखू बाबा। और वही सलीम जब गद्दी पर बैठे, जहांगीर के नाम से जाने लगे। और जहांगीर के बेटे हुए शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया। तो ताजमहल ग्रैंडसन ने बनाया और यहाँ किला ग्रैंडफादर ने बनाया। अभी आप लोग सीकरी में हैं। सीकरी और फतेहपुर यहाँ 2 अलग अलग जगह हैं। सीकरी बादशाह ने अपने रहने के लिए रेजिडेंशियल पार्ट बनाया और फतेहपुर रिलीजियस पार्ट है, धार्मिक जगह, जो पीर बाबा थे हजरत शेख सलीम चिश्ती। 2nd पार्ट फतेहपुर उन्हीं के लिए बनाया और वहीं पर एक गेट का भी कंस्ट्रक्शन कराया। आज दुनिया उसे बुलंद दरवाजे के नाम से जानती है। लेकिन उस दरवाजे का भी कंस्ट्रक्शन बादशाह ने जब गुजरात को जीता था तो उस जीतने की खुशी में कराया, तो उसे जीत का द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ शहर फतेहपुर जो नाम दिया गया था, वो भी गुजरात जीत की खुशी में। विक्ट्री मीन्स फतेह, तो यहाँ का नाम दिया फतेह, और पुर का मतलब रहने वाले लोग। लेकिन हम फतेहपुर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम सीकरी में। यहाँ आप खड़े हुए हैं और ये पूरा एरिया देख रहे हैं। ये बादशाह अकबर का पब्लिक कोर्ट था, दीवाने आम। यहाँ उनका जनता दरबार लगता था। और आपके ठीक सामने 5 दरवाजे बने हुए हैं। मिडिल में 3रे नंबर का दरवाजा, वहाँ ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे। ओके। डाउन में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ उनके 9 मिनिस्टर और एक साइड से उनके
रानियां और उनकी माताजी बैठती थी। लेकिन चारों तरफ ये ब्यूटीफुल कॉरिडोर देख रहे हैं, इसके अंदर वीआईपी लोग, राजा महाराज, उनके बैठने के लिए इस कॉरिडोर में सिंहासन डाले गए। लेकिन प्रेजेंट में गार्डन देख रहे हैं आप, पहले ये सब कुछ नहीं था। तो यहाँ पे इनके राजा लोग बैठते थे यहाँ जी। पर। और प्रेजेंट में गार्डन देख रहे हैं, पहले ये सब कुछ नहीं था। मिट्टी का मैदान था जो आम जनता के बैठने की जगह थी। लेकिन जनता दरबार के साथ साथ ये कोर्ट भी था। यहाँ पर मौत की सजा भी दी जाती, लेकिन मौत की सजा एक एलिफेंट के द्वारा, हाथी के द्वारा। लेकिन हाथी कहाँ से आया, कहाँ से आया? जाहिर सी बात है जंगल से आया होगा, लेकिन जंगल से नहीं। जब बादशाह की मैरिज हुई थी हिंदू रानी जोधाबाई से, तो पहले डाउरी दहेज में सब कुछ चलता। धन दौलत के अलावा हाथी घोड़ों का भी चलन था, दास दासियों का भी चलन था। तो जोधाबाई का पसंदीदा हाथी था जिसका नाम था हिरन। अभी आपको गार्डन में स्टोन का रिंग दिखाएंगे जहां पर उस एलिफेंट को टाई किया जाता, और जो मौत की सजा के दोषी व्यक्ति हुआ करते उनके हाथ पांव बांधकर हाथी के सामने डाल दिया जाता था। और हाथी भी बड़ा वफादार था, ईमानदार। पहले वो उन लोगों को स्मेल करके पहचानता था कि वो लोग दोषी हैं या निर्दोष। अच्छा। दोषी वो तो पैर से कुचल देता था, अन्यथा उनको छोड़ भी देता था। हाथी ने इधर माफ किया तो बादशाह उधर माफ कर दिया करते थे। तो देखते हैं वो स्टोन करें। अच्छा, तो ये जो स्टोन है ये उसी टाइम का है ये? ओके। तो देख रहे हैं आप, ये वाला जो स्टोन है ये बहुत पुराना है। हाथी यहीं रहता था उनका, जो भी 1569 में सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। ये पहाड़ी इलाका था। अच्छा अच्छा। फिर बेटे की खुशी में 70 से इस किले का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया, जो 12 ईयर्स चला, 12 साल, 82 तक। लेकिन यहाँ से रूल किया ओनली 4 ईयर्स, 4 साल, क्योंकि यहाँ 86 में पानी की कमी आई, जिसकी वजह से उनको वापस आगरा जाना पड़ा। तो ये दीवाने आम लोगों के लिए था। अगला पॉइंट आप देखेंगे, दीवाने खास, जो उनके 9 मिनिस्टर थे उनके साथ मीटिंग करते, वो अंदर चल के देखे। अच्छा, ये दीवाने आम है जी। ये लोकल कोर्ट था। ये छोटे छोटे कॉरिडोर देख रहे हैं, बरामदे बने हुए हैं। ये पूरे किले में आपको जगह जगह नजर आएंगे। ये किले की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स तैनात रहते थे, सैनिक, ये सभी उनके लिए था। अच्छा, ये दीवाने खास है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा अच्छा। और ठीक सामने देखने में 2 मंजिल इमारत जी। ये इमारत बाहर से देखने में 2 मंजिल है। अच्छा अच्छा। अभी ये अंदर से एक ही मंजिल है। अच्छा। अभी आपने बाहर देखा था, हाँ। दीवाने आम था, और ये बादशाह अकबर का दीवाने खास, उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस एज ए प्राइवेट मीटिंग हॉल। ओके। यहीं से बादशाह अकबर ने 1582 में कई रिलीजियस को मिलाकर एक न्यू रिलीजियस बनाया था, दीन ए इलाही। यहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन जिन रिलीजियस को मिलकर बनाया, सभी सिंबल इसके अंदर एक पिलर बनाया, उसके ऊपर बने हुए। अंदर चल के देखें, ये डोर, इसके अंदर स्टेयर, सीढ़ियां ऊपर आने जाने की। आइए। तो यहाँ पर अब एक्सेस नहीं है, बंद कर दिया है, यहाँ नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा। किसी भी हाइट पर, हम 4 फीट की हाइट पर भी नहीं जा सकते। सारे रास्ते बैन कर रखे क्लोज, क्योंकि ये किला 16th सेंचुरी में बना और 21वीं शताब्दी चल रही है, सदी चल रही है। तो 500 साल पुराना किला है, तो सभी स्टोन डैमेज हो गए। इसकी सेम डोर इधर भी बना हुआ है। इधर भी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं ऊपर आने जाने के लिए। उधर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, उनका यूज करके बादशाह अकबर यहाँ आते थे पिलर के टॉप पे। अच्छा। जहाँ पे बादशाह अकबर बैठते थे, उनकी सीट रहती। अच्छा, यहाँ पर ये? बिल्कुल। ओके। उधर जो दरवाजा बना, उसके अंदर जो सीढ़ियां हैं, उनका यूज करके उनके जो 9 जेम्स थे, अच्छा। नवरत्न थे, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना। ये ऊपर चारों तरफ दरवाजे टाइप से बालकनी देख रहे हैं। वो लोग अपनी अपनी जगह जाकर बैठते, और जो भी उनका प्राइवेट मीटिंग हुआ करता था, यहाँ बैठकर डिस्कशन करते थे। लेकिन जिस तरीके का प्राइवेट मीटिंग रूम था, तो इस पैलेस की सुरक्षा भी बिल्कुल चाक चौबंद थी। यहाँ के गार्ड्स भी मूक और बधिर हुआ करते थे, ना ही बोल सकते थे, ना ही सुन सकते थे। तो जिस तरीके की मीटिंग और उस मीटिंग का जो भी सीक्रेट रहता, हमेशा के लिए सीक्रेट बना रहता था। यहीं से उन्होंने दीन इलाही को स्टार्ट किया। लेकिन जिन रिलीजियस को मिलकर बनाया, सभी सिंबल आपके सामने पिलर के ऊपर बने हुए, गौर से देखिएगा। सबसे टॉप में ये डिजाइन देख रहे हैं आप जी, चारों साइड कॉर्नर में भी नजर आ रहा होगा जी जी। ये जैनिज्म है। जैन टेम्पल्स में देखा होगा आपने, हाँ हाँ जैन रिलीजियस को समझ किया है। ये जो जिगजैग लाइनिंग बना हुआ है जी, ये पर्शियन ईरानी। अच्छा अच्छा। इसके नीचे जस्ट चर्च स्टाइल कैथोलिक। अच्छा लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर। अच्छा, ये चर्च स्टाइल है। हाँ, ओके। लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर। अच्छा। एज ए क्राउन बुद्धिस्ट। सबसे लास्ट मुगल पॉट सुराही, जिसे उमर खैयाम कहा जाता है। तो ये दीवाने खास उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस था। तो खास आप भी हैं, तो इसी की वजह से सारी दास्तान आपको बादशाह अकबर की हमने यहाँ बताई। तो सारे रिलीजियस के जो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर है सब यहाँ पे है। और अपने धन को सबसे नीचे रखा। उसका रखने का कारण क्या था? और दीन इलाही धर्म बनाने का मेन मकसद था बादशाह अकबर का
कि अगर मुझे हिंदुस्तान में शासन करना है और दुनिया में शासन करना है तो सभी धर्मों का मुझे सम्मान करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, सभी लोगों की साथ मेल जोल बनाने पड़ेंगे, संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर बादशाह अकबर ने यहाँ से दीन इलाही धर्म की स्थापना की। उसी के सारे सिंबल मैंने आपको बताए हैं। ठीक सामने गांव दिखाई दे रहा है आपको जी। यही सीकरी गांव है। अच्छा। और ये मुगलों से 500 साल पुराना गांव है, एंशिएंट विलेज है। अरे, और इसी गांव के नाम पर इस फोर्ट का नाम भी सीकरी फोर्ट रखा गया। और जो सामने एक किले का सिटी वॉल नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा दूर से, यही सीकरी गांव से इस किले का ये सिटी वॉल स्टार्ट होता है। तो इस किले के 3 साइड से बना हुआ है ये सिटी वॉल, 6.5 किलोमीटर में बना है। अच्छा अच्छा। और ये ओपन एरिया देखें खुला हुआ, ये पूरा ओपन एरिया अच्छा। 3 किलोमीटर का है, जिसके अंदर पहले मुगल पीरियड में एक लेक बहती थी, झील, मोती झील। और इसी झील के ड्राई होने की वजह से बादशाह को यहाँ से अपना कैपिटल आगरा शिफ्ट करना पड़ा था। अच्छा। और ये पहाड़ी पर ये खंडर इमारत देख रहे हैं सभी, ये आर्मी के बंकर्स थे, सेना के रहने की जगह। और ये पॉन्ड देख रहे हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। किले के बाहर बरसात के पानी को इस तरीके से स्टोर किया जाता है। और पीने के पानी के लिए बादशाह अकबर ने 18 वाटर वेल, जिनको बावड़ी कहा जाता है, उनका भी कंस्ट्रक्शन कराया है, लेकिन वो सभी दूर दराज के क्षेत्र में बने। और ठीक सामने देखें टावर दिखाई दे रहा होगा, वॉच टावर टाइप होगा। बिल्कुल वॉच टावर टाइप से। अभी आपने दीवाने आम देखा था, वहां पर जिस हाथी के द्वारा मौत की सजा दी जाती थी, आफ्टर डेथ उस एलिफेंट को वहां पर दफनाया गया और उसी की मेमोरी में इस टावर को बनाया गया, जिसे हिरन मीनार के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। और आपके ठीक बराबर से 3 कमरे बने हुए हैं, एक लास्ट में, एक सेंटर में, फ्रंट पे। थोड़ा साइड से देखेंगे। अकबर की तीनों रानियों के अपने पर्सनल जेवरात रखने के लिए, ज्वेलरी रखने के लिए ट्रेजरी हाउस था, खजाना महल। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, खजाना महल। यहीं पर बादशाह मनोरंजन के तौर पर अपनी रानियों के साथ एक गेम भी खेला करते थे, हाइड एंड सीक, लुका छिपी, आंख में चोली। आप भी खेले होंगे बचपन में। लेकिन देखने की बात है कि उस जमाने में लॉकर्स कैसे थे, तिजोरी, जहां खजाने को सुरक्षित रखा जाए। वो अंदर चल के देखें। ये स्टोन की वॉल बनी हुई है और इस वॉल के अंदर स्टोन की कटिंग करने के बाद काफी डीप होल बनाए गए हैं और ये होल ब्लैंक है, खाली है। 1 रूम इस तरीके के 8 लॉकर, 3 रूम 24 लॉकर्स। इनके अंदर कॉटन की बैग बनाकर उसके अंदर काउंट करके सिक्के, हीरे, जवाहरात, जो भी उनका ज्वेलरी हुआ करता था, बाई हैंड जमा करना, बाई हैंड निकालना। फिर इनको स्टोन से कवर्ड कर दिया जाता। फिर इनके ऊपर डिफरेंट टाइप की स्टैचू, मूर्तियां रख दी जाती थी, ताकि किसी को ये पता भी ना चल सके कि यहाँ पर खजाना भी छुपा रहता था। ये गैलरी देख रहे हैं, साइड से बनी हुई। खजाने की सुरक्षा के लिए इनके अंदर सैनिक और चौकीदार घूमते थे और इन्हीं गैलरी का यूज करके जब कभी बादशाह का दिल करता था फॉर एंटरटेन, हाइड एंड सीक भी खेल लिया करते थे। मना आपसे भी नहीं, अगर आपका दिल चाहे तो आप भी खेल सकते हैं। ये आप सामने पॉन्ड देख रहे हैं, इसे अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अनूप तालाब, ओके। अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत तालाब, अनोखा तालाब। इस पॉन्ड के अंदर बादशाह के समय क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी, जिसमें गुलाब जल, गुलाब की पत्तियां, सेंट, परफ्यूम डालकर इसको खुशबू के लिए बना के रखा जाता है, लेकिन तैरने और नहाने के लिए नहीं था। अच्छा। बीच में स्टोन का चौकी दिखाई दे रहा होगा, आपने नाम सुना होगा, संगीत सम्राट तानसेन, ग्वालियर से, बैजू बाबा, उन्हीं के गाने की जगह है। अच्छा। जो चौकी बनी हुई है वहाँ पर संगीत सम्राट बैठते और अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, अच्छा, यहीं पे बजाते थे, ओके। तानपुरा। और जाने जाते थे वो क्लाउड सॉन्ग के लिए, मेघ मल्हार के लिए। जब वो यहाँ गाते थे तो बारिश होती थी। और बैजू बाबरा फायर सॉन्ग के लिए, दीपक राग के लिए जाने जाते थे। जब वो यहाँ दीपक राग गाते तो ऑटोमेटिक पानी पर दीपक जल जाते थे। ठीक सामने बालकनी देख रहे हैं, वहाँ पर बादशाह अकबर अपने रॉयल फैमिली के साथ बैठते और संगीत के जो भी कार्यक्रम हुआ करते उसका आनंद लिया करते। उसी के पीछे उनका बेडरूम है, जिसे ड्रीम हाउस के नाम से जाना जाता है। पाप सपना का महल आप ही का है, उधर भी चलेंगे, लेकिन इधर कॉर्नर पे छोटा सा पैलेस। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं, छोटा सा पैलेस है, लेकिन काफी खूबसूरत पैलेस है। ये बादशाह अकबर की मुस्लिम क्वीन रुकैया बेगम का, जिन्हें टर्की सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, मेकअप रूम है। इस मेकअप रूम के अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये आले बने हुए हैं, सभी के अंदर कलरफुल मिरर को यूज किया गया था। और मिरर भी कहाँ से लाया गया था? बेल्जियम से बेटर ग्लास कहीं नहीं मिलता। लेकिन डायमंड का कहाँ यूज किया गया था? आप हल्का सा देखिए अंदर झांक कर, व्हाइट पेंट दिखाई दे रहा है फ्लावर की शेप में। हाँ। ये छोटे छोटे होल बने हुए हैं, गौर से देखेंगे चारों साइड में बने हुए। इन्हीं होल्स के अंदर क्या था? डायमंड को फिक्स किया गया था। जब यहाँ शाम का वक्त हुआ करता था, दीपक, चिराग, कैंडल सिर्फ एक जलता,
लेकिन एंटी रिफ्लेक्शन से फुल फिल ऑफ लाइट से होता था। तो यहाँ पे रुकैया बेगम मेकअप करती थी। और ये जो कार्पेट देख रहे हैं ना अंदर बाहर से, जितनी ब्यूटी रुकैया की थी उससे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल कार्पेट है। तो इसी कार्पेट के लिए सीकरी जाना जाता है। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं व्हाइट चूने मिट्टी से बनी हुई, ये बादशाह अकबर का रॉयल फैमिली का शाही हमाम था। हमाम आप जानते होंगे, टॉयलेट बाथरूम, नहाने धोने शौचालय की व्यवस्था। तो रॉयल फैमिली इसको यूज करते थे। और ठीक सामने देख रहे हैं एक स्टोन का बाउल बना हुआ कटोरे की नुमा, ठीक सामने दिखाई दे रहा है। अब इसको गवर्नमेंट ने ASI ने एज ए डेमो बनाया है, लेकिन मुगल काल में ये कंप्लीट एग की शेप में था, अंडा करा के। इसके अंदर रॉयल फैमिली का ड्रिंकिंग वाटर गंगा जल स्टोर किया जाता था प्योरिटी की वजह से, क्योंकि रॉयल फैमिली गंगा जल यूज करते थे। और उनकी हिंदू रानी जोधाबाई, उन्हें डेली वर्शिप पूजा पाठ के लिए गंगा जल चाहिए था, तो स्पॉट के अंदर यहाँ स्टोर किया जाता था। ठीक बराबर से बना हुआ है शाही परिवार का डाइनिंग हॉल, दस्तरखान, खाना खाने की जगह। आइएगा, कुछ हो तो आप भी खाइएगा। ये बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल है। इसके चारों साइड में देख रहे हैं छोटे छोटे सेक्शन बने हुए हैं। ये सभी खाना रखने की जगह, आज बुफे सिस्टम होता है ना स्टॉल, उस तरीके से। लेकिन खाने का सिस्टम भारतीय परंपरा के अनुसार जमीन में बैठकर, आगे वुडन चौकी जिनके ऊपर थाली, नौकर चाकर बारी बारी से और पसंद के हिसाब से खाने को सर्व करते थे, परोसते थे। इसी के ठीक पीछे बना हुआ है बादशाह अकबर का बेडरूम, जिसे ड्रीम हाउस के नाम से जानते हैं। अभी आप रॉयल फैमिली के शाही परिवार के बेडरूम के अंदर है, और आपके ठीक सामने जो देख रहे हैं स्टोन का एक चबूतरा बना हुआ है, यही बादशाह अकबर का बेड है। अच्छा, वो ये इसी के ऊपर बादशाह अकबर आराम करते थे। तो बादशाह अकबर की 3 रानियां थी, तो तीनों रानियों के इस बेडरूम में आने के रास्ते और इस बेड पर जाने के रास्ते सेपरेट थे, सेम में नहीं था किसी भी क्वीन का। इस बेड पर जाने के लिए 3 ओर से सैंडलवुड की सीढ़ियां यूज की जाती, ऐसे, ऐसे और ऐसे। पैलेस के अंदर आने के लिए वुडन फुट स्टेप, लेकिन दोनों ही चीजें टेम्परेरी हुआ करती थी। बेड पर पहुंचने के तुरंत बाद रिमूव, हटा दिया। अरे साइड से ड्रेनेज सिस्टम देखो, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से इस पूरे कैंपस के अंदर वाटर को फिलअप किया जाता था 5 to 7 इंचेस। उसके भी 2 रीजन, फर्स्ट कूलिंग, ठंडक के लिए, सेकंड परफ्यूम, खुशबू के लिए, थर्ड मेन रीजन था सेफ्टी के लिए। सेफ्टी क्यों? क्योंकि बादशाह को भी डर था, लेकिन गैरों से नहीं था, अपनों से था। और अपनों में सबसे ज्यादा क्लोज कौन होते हैं जिनसे बादशाह को डर था? किनसे डरता? ये जो रानी वगैरह, बिल्कुल, खुद की रानी से। तो उसी की वजह से बादशाह को ने पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि पानी में चलकर कोई भी आएगा तो आवाज होगी, तो यहाँ जो भी आराम कर रहे हैं अलर्ट। सबसे बड़ी रानी थी रुकैया बेगम। अभी आपने मेकअप रूम देखा, वहाँ श्रृंगार करती, ये बंद दरवाजा इस रास्ते से आती, उनके लिए सीढ़ी साइड से। तो ये दरवाजा उसी टाइम का है? नहीं, ये बाद में। ये बाद में। ठीक सामने दरवाजा देख रहे हैं, ये कैथोलिक क्वीन मरियम के लिए था, सीढ़ियां सामने से। तीसरी हिंदू रानी जो महारानी थी मलिका हिंद, बराबर से 2 दरवाजे हैं। उधर वाला दरवाजा महारानी जोधाबाई, सीढ़ियां उधर से, लेकिन वो ऊपर के रास्ते से आती थी। रास्ता भी आपको बताएंगे। इधर वाला जो दरवाजा है वो बादशाह अकबर के लिए था, वो किसी भी साइड से बेड पर आ जा सकते थे, लेकिन उधर सीढ़ियां बनी हुई है, दरवाजा बंद है। वो बादशाह के बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन गवर्नमेंट ने पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसको बंद कर दिया, सेफ्टी। ये पीछे बने हुए हैं, ये ऊपर वाला रास्ता है जिसका यूज करके महारानी जोधाबाई बेडरूम आती थी। ऐसे ये सीढ़ियां बनी हुई, इनसे उतर के नीचे कॉरिडोर से बेडरूम के लिए, निचला कॉरिडोर कैथोलिक क्वीन के लिए, और रुकैया बेगम मेकअप करने के बाद पीछे के रास्ते से आती थी। तो तीनों रानियों के यहाँ आने जाने के रास्ते अलग सेम भी नहीं थे। ठीक सामने ये जो पैलेस देख रहे हैं आप, ये बादशाह अकबर की सेकंड कैथोलिक क्वीन मरियम, ये उनका गोल्डन पैलेस था, सुनहरा मकान। इसके ऊपर बादशाह ने गोल्डन पेंट कराया, कलरफुल पेंटिंग बनी। पेंटिंग आप देखेंगे सभी डैमेज हो गई है, क्योंकि स्टोन का नेचर रहता है समय के साथ गलना और झड़ना, इसकी वजह से। और ठीक कॉर्नर पे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ठीक सामने आपको, ये महारानी जोधाबाई जो हिंदू रानी थी, ये उनका प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी किचन था, रसोई घर। और आपके ठीक पीछे ताला बंद पड़ा हुआ है, वो नॉनवेज किचन था, लेकिन कॉमन किचन था बाकी सभी के लिए। स्टेयर देख रहे हैं आप, सीढ़ियां ओनली फॉर महारानी जोधाबाई, जो इनका यूज करके ऊपर के रास्ते से बेडरूम जाती, इन्हीं का यूज करके सामने हवा महल के लिए। ये जो स्टेयर थे, लेकिन इधर विंडो के बराबर से किचन पर देख रहे हैं आप, इयररिंग्स बने हुए, कान के झुमके। ये सभी आर्टिकल राजस्थान के डिजाइन के झुमके, और हर झुमका डिफरेंट डिजाइन का है, क्योंकि ये आर्टिकल यहाँ गिफ्ट के थे, क्योंकि यहाँ खाना कुकिंग होता और वही खाना डाइनिंग हॉल के अंदर खाया जाए।
लेकिन खाने के दौरान या बाद में जब तारीफ हुआ करती थी, वाह मज़ा आ गया, बड़ा लजीज बनाया, टेस्टी बनाया, तो महारानी खुश होकर उन वर्कर्स के लिए एज ए गिफ्ट इयररिंग्स इनाम में दिया करती थी। समर टाइम में मरियम यहाँ आराम करती थी। विंटर टाइम में धूप सेकने के लिए ये तो रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके यूज करके छत पर जाते थे। लेकिन मरियम क्रिश्चियन रानी थी, तो आपके ठीक पीछे उनके लिए चर्च, ये चर्च बनाया क्योंकि वो क्रिश्चियन रानी थी। लेकिन वो प्रे कैसे करती थी? उन सीढ़ियों को यूज करके ऊपर प्रेयर रूम बना हुआ है, वहां से वो खड़े होकर गॉड के लिए प्रे किया करती थी। लेकिन पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये और पेंटिंग्स आर डैमेज, क्योंकि सभी पेंटिंग्स खत्म हो गई है, खराब हो चुकी, क्योंकि स्टोन का नेचर है। ठीक सामने देख रहे हैं पेड़ों के पीछे व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन बंद बिल्डिंग है ये बादशाह अकबर की मुस्लिम क्वीन रुकैया बेगम। उनके प्रे करने के लिए उन्होंने नगीना मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद का पौंड बना हुआ है, उस जमाने का वजू करने के लिए हाथ मुंह धोने। सामने देख रहे हैं आप, ये बादशाह अकबर के बहुचर्चित मंत्री बीरबल, ये उनका पैलेस है। लेकिन मोस्टली ये जो पैलेस बादशाह अकबर ने अपनी खुद की रानी, जो सबसे बड़ी रानी थी रुकैया बेगम, उनके लिए बनाया, लेकिन उन्होंने इसको लेने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसका रीजन क्या था? पीछे आप देख रहे हैं अस्तबल बना हुआ है घोड़ों के बंधने की जगह, और ये आपके सामने महारानी जोधाबाई जो हिंदू रानी थी, जो सबसे छोटी रानी थी, उनकी हवेली। रुकैया को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि जोधाबाई के पीछे बनाया, अस्तबल के बराबर से बनाया। तो यानी कि बादशाह अकबर आपने हमें पैलेस तो बना के दिया काफ़ी खूबसूरत, लेकिन बदबू में, तो इससे रुकैया को खिन्नता प्रकट हुई और उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर बादशाह ने उनके बहुचर्चित मंत्री थे बीरबल जी, प्रमुख सलाहकार, उनके लिए एज ए प्रेजेंट गिफ्ट किया। तो ये बीरबल हाउस के नाम से चलता। ठीक सामने देख रहे हैं, ये महारानी जोधाबाई की हवेली है। इसको बादशाह अकबर ने राजस्थानी डिजाइन राजपूत शैली में बनाया। हवेली में बादशाह ने उनके लिए 2 बेडरूम, एक समर एक विंटर, उनके लिए सेपरेट लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल हवेली में बनाया। वो अंदर चल के देखें। ये महारानी जोधाबाई की हवेली है। इस हवेली में बादशाह अकबर ने महारानी जोधाबाई उनके लिए 2 बेडरूम बनाए। ये दोनों देखे हैं, दिखने में सेम, क्वालिटी में डिफरेंट। इधर आप देख रहे हैं पीछे, वो समर बेडरूम है, बैक साइड से ओपन है, स्टोन का वेंटिलेशन बनाया, दिखाई भी दे रहा है। पीछे लेक बहती थी झील। अच्छा, ये सामने जो आप देख रहे जी, समर टाइम में मरियम इधर आराम करती, जोधाबाई उधर आराम करती, विंटर टाइम में इधर, क्योंकि ये बैक साइड से टोटली कवर्ड है। लेकिन इसके भी बैक साइड में चिमनी आती जिनमें अलाव जला दी जाती, इससे कमरा बहुत जल्दी गर्म होता था। और ये दोनों आप देख रहे हैं, जहाँ से अभी आप एंटर हुए हैं, ये दोनों ही वर्षिप पूजा करने के लिए टेम्पल थे, मंदिर। अच्छा, ये दोनों है। ये हवेली का आंगन है और आंगन के बीचों बीच अभी नागफनी का पौधा है, लेकिन तुलसी का पौधा है। तो पहले महारानी यहाँ तुलसी की पूजा, जिससे पति की आयु लंबी होती है। फिर जिनकी बचपन से आराध्य थी लॉर्ड कृष्णा, जिनका बाल स्वरूप ठाकुर जी लड्डू गोपाल महाराज। ठीक सामने ये मंदिर देख रहे हैं, ये महारानी जोधाबाई का मंदिर है। ठीक सामने जो आला दिखाई दे रहा है, वहीं पर ठाकुर जी को विराजमान किया। तो पहले यहाँ तुलसी की पूजा, ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाती, सामने चौकी बनी हुई, वो बैठ कर घंटों भजन कीर्तन राधे राधे जपा करती। लेकिन इसके ठीक सामने इधर जो मंदिर बना है, जब बादशाह से महारानी की मैरिज हुई तो उनके साथ 65 लेडी सर्वेंट साथ में आई थी, दासियाँ। ये दासियों की पूजा करने के लिए मंदिर था। और नीचे जितने कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी कमरे उन्हीं दासियों का लिविंग एरिया, जो बारी बारी से महारानी की सेवा के लिए जाते हैं। चारों तरफ ब्यूटीफुल डोम बने हुए हैं। इनके अंदर महारानी के सिक्योरिटी बाउंसर जो ना मेल थे ना फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर महारानी की सुरक्षा एकदम Z+ थी। तो अभी मैं बुलंद दरवाजा साइड जा रहा था, तो मुझे एक ये चीज़ बड़ी यूनिक लगी। ये क्या है? ये पंखा है हवा करने। अच्छा, मतलब आप ही ने बनाया है? ये हैंडमेड है? ओके। ये घूम रहा है जैसे। अच्छा, ये बच्चों के लिए है। वेरी नाइस। इसके लिए क्या प्राइस है इसका? 100 रुपये पड़ता है। अभी तक आपने जो विजिट किया था वो सीकरी था, रेजिडेंशियल पार्ट था, बादशाह अकबर की रहने की जगह। अभी आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा ही रिलीजियस पार्ट है और ये फतेहपुर है। अच्छा, फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। हाँ, सीकरी रेजिडेंशियल पार्ट था, अभी आप रिलीजियस पार्ट फतेहपुर के अंदर है। तो वो रेजिडेंशियल पार्ट था, ये रिलीजियस पार्ट है। ओके। जो पीर बाबा थे हजरत शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दुआओं से बादशाह अकबर को बेटा हुआ था, तो उसी बेटे की खुशी में पूरा किला और ये सारा दरगाह परिषद बादशाह ने बनवाया। ठीक सामने दिख रहे हैं व्हाइट मार्बल का टॉम दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंदर पीर बाबा की ग्रेवयार्ड बनी हुई है, समाधि दरगाह शरीफ, जिसको बादशाह अकबर ने ओरिजिनल सैंडलवुड में बनवाया, जिसको आप अंदर जाकर देखेंगे भी। अच्छा।
और उसके ऊपर समंदर से जो सीप निकलता है उसका काम कराया। 2 साल का वक्त लगा था अंदर की समाधि अभी को वो दरगाह है? को बनाने में, अच्छा अच्छा। और 7 लाख चांदी के रुपयों का उस दौरान खर्चा पड़ा था। उसी समाधि के ठीक सामने ये देख रहे हैं, ये बुलंद दरवाजा है। इसी गेट का निर्माण गुजरात जीतने की खुशी में कराया, और ये गेट कॉमन गेट था। जो लोग दूर दराज से आते थे यहाँ बाबा के दर्शन के लिए, बुलंद दरवाजे के रास्ते से आप लोग आए हैं। ये रॉयल गेट है जिस रास्ते से आप आए। लेकिन इसी रॉयल गेट के ठीक सामने, शाही दरवाजे के ठीक सामने बनी हुई है शाही जामा मस्जिद। ठीक सामने बनी हुई है, सामने शाही जामा मस्जिद बनी हुई है। लेकिन जामा मस्जिद वाली साइड को छोड़कर बाकी 3 साइड से ये छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, उन पीर बाबा की दुआओं से बादशाह अकबर को बेटा हुआ। तो बेटे की खुशी में बादशाह ने ये मदरसा ओपन कराया। जैसे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, ठीक उसी तरीके से गरीब बेसहारा बच्चों के लिए इस मदरसे की शुरुआत की थी, और ये मदरसा आज भी चलता है। ऐसा नहीं है ये बंद हो गया, लेकिन इसका बंद होने का रीजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि ये स्टोन देख रहे हैं सभी गल गए हैं, कुछ क्रैक भी हो गए, कुछ ये झड़ते रहते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मदरसे को बुलंद दरवाजे के सामने शहर के अंदर नया बिल्डिंग बनाकर उसको शिफ्ट कर दिया। आज भी चलता तो है। पहले यहाँ पे था मदरसा? बादशाह के समय बच्चों के रहने खाने एजुकेशन की सारी व्यवस्थाएं बादशाह करते थे। आज पीर बाबा के फैमिली के लोगों की 17th जनरेशन है, उन्हीं की देखरेख में दरगाह परिषद पर मदरसे का काम चलता है। ठीक सामने रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पीर बाबा के ग्रैंडसन थे जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, जिनका नाम था नवाब इस्लाम खां। और इसी के पीछे बना हुआ सीक्रेट टनल, सलीम अनारकली मोहब्बत के किस्से सुने होंगे, जहां अनारकली को पत्थर की दीवारों में चुनवाया गया। तो वो टनल यहीं पर है, और इसी टनल से अनारकली को चुनवाना तो महज एक बहाना था, लेकिन इस सुरंग के माध्यम से अनारकली को यहाँ से आगरा फोर्ट निकाला, फिर वहां से लाहौर के लिए भेज दिया गया। अच्छा। और इसी टनल की वजह से आगरा का किला 25% ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। 75% में उधर टूरिस्ट के जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आर्मी रहती है उसके सीक्रेट्स है। और ये ग्रेवयार्ड आप देख रहे हैं पूरा, ये सभी ग्रेवयार्ड्स पीर बाबा के फैमिली, उनके फॉलोअर्स, मानने वालों के, जेंट्स के सभी बाहर है, लेडीज के सभी अंदर में, लेकिन सभी सिंबॉलिक है, मेमोरी में बनाए। अच्छा अच्छा। ये सामने देख रहे हैं दरवाजा, ये वही टनल है जहां पर अनारकली को पत्थर की दीवारों में चुनवाया गया था। लेकिन इसके अंदर? हाँ, चुनवाना महज एक बहाना था। इस सुरंग से अनारकली को यहाँ से आगरा फोर्ट निकाला, फिर वहां से लाहौर के लिए भेज दिया गया। और मुगले आजम मूवी अगर आपने देखा हो, दिलीप साहब का, मधुबाला का, तो उस मूवी के अनारकली को भी इसी जगह चुनवाया गया था, और यहीं से उसको भी निकाला। तो ये रास्ता गया है पूरा? ये रास्ता, और ये रास्ता इतना बड़ा बनाया गया था क्योंकि मुगल सेना में अरबी घोड़े हुआ करते थे, जो हिंदुस्तानी हॉर्सेस के मुकाबले आकार में बड़े और ताकत में 3 गुना ज्यादा हुआ करते थे। तो एक घुड़सवार आसानी से दौड़ता हुआ जा सके, इतने बड़े स्पेस में इसको बनाया गया। अभी आपने अंदर जाकर बाबा के दर्शन के लिए जो समाधि बना हुआ था, वो प्योर सैंडलवुड में था, जिसको बादशाह अकबर ने बनवाया। और उसके ऊपर जो आपने शिप का काम देखा होगा, वो समंदर से जो शिप निकलता है उसका काम कराया। अंदर की बाबा की समाधि को बनाने में 2 साल का वक्त लगा था, 7 लाख चांदी के रुपयों का खर्चा पड़ा था। और जो दरवाजे आपने देखे थे समाधि के, जब अंदर जाते हैं तो वो दरवाजे आबनूस की लकड़ी के बने हुए हैं। और आपने नीचे फर्श में देखा होगा ब्लैक स्टोन जो पड़ा हुआ है, वो काबुल से मंगाया गया। तो कसौटी का पत्थर है जिसपे सुनार जो होते हैं वो सोने की परख करते हैं। जो लोग दूर दराज से बाबा के दर्शन के लिए आते थे, तो उनके ठहरने की व्यवस्था थी एज ए धर्मशाला। अच्छा। ये सामने देख रहे हैं, ये लंगर खाना था। बादशाह के समय यहाँ फ्री लंगर पड़ता था, ट्रस्ट की गाड़ी के द्वारा खाने को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है। और यहाँ आपका पार्ट फतेहपुर भी कंप्लीट होता है। वैसे उम्मीद है अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ नहीं हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो फतेहपुर सीकरी को मैंने ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो अभी मैं और जो गाइड है हमारे, वो पार्किंग पे जा रहे हैं, और यहाँ से पार्किंग के लिए ये कार चलती हैं, बैटरी वाली कार। तो यहाँ इसका 25 रुपीज़, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, रेंट है, इसका फेयर है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और इससे भी और अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं।